दोस्तों नमस्कार। मैं ज्योतिषाचार्य एडी शास्त्री और आपके अपने YouTube चैनल नक्षत्र एस्ट्रो वर्ल्ड में मैं आप सभी का सादर अभिवादन करता हूं। दोस्तों 7.5 साल का सूखा होगा खत्म, इंतजार होगा खत्म मकर राशि। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? हमारे सौर परिवार में एकमात्र ऐसे ग्रह हैं शनिदेव, जिनको 7.5 वटैया का हक दिया गया है। शनिदेव अपना राशि परिवर्तन करेंगे। 29 मार्च 2025 का वो दिन होगा जिस दिन शनिदेव अपनी मूल त्रिकोण राशि, सबसे प्रिय राशि कुंभ राशि से निकल करके देवगुरु बृहस्पति की मीन राशि का गोचर करेंगे 2.5 सालों के बाद, क्योंकि शनिदेव एक राशि में 2.5 साल तक रुकते हैं। और मकर राशि वाले जातकों के लिए शनि की 7.5 का अंत होगा। तो ऐसे में शनि के इस राशि परिवर्तन का प्रभाव मकर राशि वाले जातकों के जीवन पर किस प्रकार देखने को मिलेगा, इस वीडियो के माध्यम से हम जानने वाले हैं और समझने वाले हैं। क्या होती है 7.5 और शनिदेव 7.5 में क्या करते हैं? दोस्तों 7.5 2.5 साल के 3 चरण होते हैं। द्वादशे जन्म के रासो द्वितीय छ शनिचर सार्धानी सप्तवर्षाणी तथा दुखेर युतो भवेत। ये 7.5 साल दुख के माने जाते हैं, पीड़ा के माने जाते हैं, कष्ट के माने जाते हैं, क्योंकि शनिदेव उस समय हमारे धैर्य की परीक्षा लेते हैं। शनिदेव जांचते हैं, परखते हैं, दबाते हैं, गिराते हैं, तपाते हैं, और तपाने के बाद एक साधारण से कोयले को भी धीरे धीरे हीरे में बदलने का सामर्थ्य शनिदेव अपने पास रखते हैं। हंसी मजाक की भाषा में शनिदेव को सैटर्न कहा जाता है। व्यक्ति अपने जीवन में कितना भी सेट क्यों ना हो, उनको भी शनिदेव टर्न दे देते हैं। कर्म बलदाता है, कलयुग का न्यायाधीश इन्हें कहा जाता है, दंडाधिकारी हैं, हमारे धैर्य की परीक्षा लेते हैं। तो 7.5 आती इसलिए है दुनियादारी का अनुभव करवाने के लिए। इस दुनिया में कौन अपने हैं, कौन पर है, कौन हमारा साथ दुख में दे सकता है और कौन दुख में हमारा साथ छोड़ करके जा सकता है, यह सब दिखाने के लिए तो शनि की 7.5 आती हैं। और विशेष करके शनि धैर्य के कारक माने जाते हैं, धीरज के कारक माने जाते हैं। एक राशि में सबसे ज्यादा 2.5 साल तक शनिदेव ही रहते हैं और विशेषकर धैर्य के कारक माने जाते हैं। धीरज धर्म मित्र अरुणारी आपतकाल पर की अहिचारी। विपत्ति में ही पता चलता है कि हमारे अंदर धैर्य कितना है, और विपत्ति में ही पता चलता है कि हम धर्म के साथ कितनी दृढ़ता से खड़े हैं, ईश्वर के प्रति हमारी आस्था कितनी है। और विपत्ति में ही पता चलता है कि हमारे मित्र की मित्रता असली है या नकली। और विपत्ति में ही पता चलता है कि हमारी पत्नी की, ये दोनों पर लागू होता है, पति पत्नी दोनों पर, उनकी चरित्रता सच्ची है या झूठी। और ये सब शनिदेव 7.5 के रूप में दिखाते भी हैं। तो ये जो 7.5 साल कैसे गए होंगे, मकर राशि वाले जातकों से ज्यादा कोई समझ ही नहीं सकता। इन 7.5 सालों में मकर राशि वाले जातक जैसे जैसे आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे थे, वैसे वैसे पीछे चले जा रहे थे। 10 कदम आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे थे, 20 कदम वापस पीछे चले जा रहे थे। शनिदेव धैर्य की परीक्षा ले रहे थे। कर्ज के बोझ तले दिनों दिन दबे चले जा रहे थे, कर्जा उतरने का नाम ही नहीं ले रहा था। 5 रुपए का कर्ज कैसे भी करके उतारने की कोशिश कर रहे थे। 10 रुपए का कर्ज तैयार खड़ा था। हमारे अपने लोग हमसे दूर हुए, परिवार में सामंजस्य से बैठा ही नहीं, भाइयों में अलगाव पैदा हुआ, पति पत्नी में तनाव पैदा हुआ, प्रॉपर्टी में विवाद चला, कोर्ट कचहरियों के चक्कर काटते रहे। जो भी हम काम कर रहे थे, जिनकी मदद कर रहे थे, जो लोग हमारा हाथ पकड़ करके आगे बढ़े, वही लोग दुख की घड़ी में हमारा साथ छोड़ करके चले गए। हम एक कदम आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे थे, दूसरे कदम वापस पीछे चले जा रहे थे। मान सम्मान पद प्रतिष्ठा मिल ही नहीं रही थी। हम हमारी जगह पर सही थे, लेकिन लोग हमें सही समझ ही नहीं रहे थे। वाणी में कटुता बनी हुई थी। स्वाभाविक है, जब इतना लंबा समय विपरीत परिस्थितियों में गुजरता है तो वाणी में कटुता बनी जाती है।
हम कहना कुछ और चाह रहे थे, मुंह से निकलता कुछ और था। मेहनत कर रहे थे, मेहनत का फल नहीं मिल रहा था, और भाग्य का साथ ही नहीं मिल रहा था। प्रमोशन रुका हुआ था, पदोन्नति रुकी हुई थी। हमारे पीछे जो लोग काम पे लगे, नौकरी पे लगे, वे लोग आगे बढ़ गए और हम जस के तस वहीं के वहीं खड़े थे। हमारा ज्यादातर पैसा कोर्ट कचहरियों में खर्च हो रहा था, हॉस्पिटल के खर्चों में खर्च हो रहा था, आचरण में प्रॉब्लम आ रही थी, हमारे स्वास्थ्य में दिनों दिन गिरावट हो रही थी। एक बीमारी गई नहीं, दूसरी बीमारी तैयार खड़ी। तो इस प्रकार की समस्याएं पिछले 7.5 साल तक मकर राशि वाले जातकों ने फेस की होगी। लेकिन अब यहीं से परम पिता परमात्मा की कृपा होगी मकर राशि वाले जातकों के लिए, विशेष करके, क्योंकि एक तो शनि की 7.5 खत्म हो जाएगी। दूसरी बात कि जैसे ही शनिदेव अपना राशि परिवर्तन करके अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ राशि से निकल करके देवगुरु बृहस्पति की मीन राशि में जाएंगे 2.5 सालों के लिए, तो मकर राशि वाले जातकों के तीसरे भाव में विराजमान होंगे। महर्षि पराशर कहते हैं, त्रिछष्टे चलाबे शनि सौख्यदाता। जब भी शनिदेव गोचर वश भ्रमण करते हुए हमारी जन्म राशि से यानी कि चंद्रमा से तीसरे, छठे व एकादश भाव का गोचर कर, जब भी शनिदेव तीसरे, छठे व एकादश भाव का संचरण करते हैं, त्रिछष्टे चलाबे शनि सौख्यदाता, उस स्थिति में जातक को क्या देते हैं? ततो लाभकारी हिरण्यम ऋणाम नपामित्र पक्षो जया चेष्टम लाभम करो तीर्थ लाभम सुख संपदम, अर्थात धन का लाभ देने वाले, वस्त्र और आभूषण का लाभ देने वाले, ज्ञान का लाभ देने वाले, शिक्षा का लाभ देने वाले, पदोन्नति का लाभ देने वाले, प्रमोशन का लाभ देने वाले, प्रॉपर्टी का लाभ देने वाले, संतान का लाभ देने वाले शनिदेव माने जाते हैं। तो मकर राशि वाले जातकों के लिए शनिदेव लग्नेश और धनेश बनकर के तीसरे भाव में जाएंगे, अच्छी स्थिति में होंगे। तो 7.5 साल जो 7.5 के थे उनसे भी मुक्त होंगे और तीसरे भाव में अच्छी स्थिति में शनिदेव मकर राशि वाले जातकों के लिए जाएंगे। तो निश्चित तौर पर ये क्या देंगे? एक तो लग्नेश है, अच्छा आचरण देंगे, ज्ञान देंगे, शिक्षा देंगे, दीर्घ विचार देंगे, आत्मशक्ति देंगे, आगे बढ़ने की प्रेरणा देंगे। लेकिन उससे पहले क्या हो रहा था? लगातार 7.5 में होता क्या है? आलस आ रहा था, आज का काम कल पे टाल रहे थे, काम करने में मन ही नहीं लग रहा था। क्योंकि जब भी शनिदेव चंद्रमा पर गोचर करते हैं, चंद्रमा मन के कारक माने जाते हैं और शनिदेव मन में ढीले करवाते हैं। मन में कोई जुनून नहीं था, जोश ही नहीं था। तो अब शनिदेव की 7.5 खत्म हो जाएगी। यहां पर लग्न भाव, आचरण का भाव, अच्छी कदकाठी का भाव, स्वास्थ्य का भाव, तो निश्चित तौर पर अच्छा स्वास्थ्य देंगे। जो समस्याएं दिनों दिन स्वास्थ्य के रूप में बनी हुई थी, उस समस्याओं का अंत करेंगे। ज्यादातर पैसे हॉस्पिटल के खर्चों में खर्च हो रहे थे, उन ऐसे खर्चों से मुक्ति भी देंगे। धनेश भी हैं शनिदेव, धनेश बनकर के ये तीसरे भाव में जाएंगे। तो निश्चित तौर पर जो धनागमन रुका हुआ था वो फिर से बढ़ेगा, धन की आवक होगी, पैसों की बरकत होगी, कौटुंबिक स्थितियां अच्छी होगी, भाइयों के साथ अच्छे संबंध स्थापित होंगे, आर्थिक स्थिति अच्छी होगी। तो जो धन रुका हुआ था वो फिर से बढ़ेगा। इससे क्या होगा? कर्जों से मुक्त होंगे, पीड़ाओं से मुक्त होंगे, समस्याओं से मुक्त होंगे। तो कुल मिलाकर के शनिदेव की स्थिति मकर राशि वाले जातकों के लिए अगले 2.5 साल तक अच्छी रहने वाली है। अब शनिदेव तीसरे भाव में होंगे, तो तीसरा भाव साहस और पराक्रम का भाव माना जाता है। निश्चित तौर पर इन 2.5 सालों में पराक्रम देखने को मिलेगा, साहस देखने को मिलेगा, अति आत्मविश्वास देखने को मिलेगा। मेंटल स्टेट यानी कि मानसिक स्थिति आपकी मजबूत होगी, आपके अंदर निर्णय शक्ति बढ़ेगी, आत्मशक्ति बढ़ेगी और सही समय पर सही लिया गया निर्णय पूरे जीवन को बदल सकता है। भाइयों के साथ अच्छे संबंध स्थापित होंगे, बहनों के साथ अच्छे संबंध स्थापित होंगे। तो कुल मिलाकर के आत्मशक्ति का विकास होगा। ग्लैमर, सोशल मीडिया, कम्युनिकेशन के क्षेत्र से जो लोग जुड़े हैं, इनके लिए तो ये शनि का राशि परिवर्तन बहुत बढ़िया रहने वाला है। अब शनिदेव के पास 3 दृष्टियां हैं।
शनिदेव जिस भाव में विराजमान होते हैं उस भाव से तीसरे भाव में दृष्टि करते हैं, सप्तम भाव में दृष्टि करते हैं और दसम भाव में दृष्टि करते हैं। अब मकर राशि वाले जातकों के लिए तीसरे भाव में होंगे तो इनकी तीसरी दृष्टि होगी पंचम भाव पर। पंचम भाव विद्या, बुद्धि और संतान का भाव माना जाता है। निश्चित तौर पर आपकी शिक्षा के लिए या फिर आपके बच्चों की शिक्षा के लिए यह शनिदेव का राशि परिवर्तन अच्छा रहने वाला है। आपके बच्चों, आपकी संतान विवाह से संबंधित परेशानियां थी संतान के रूप में, वो परेशानियां, उस परेशानियों का अंत होगा। घर में कोई न कोई मांगलिक कार्य होंगे, शुभ कार्य होंगे और यही काम भाव संचित कर्म का भाव माना जाता है। जो कर्म आपने किया 7.5 साल, जो मेहनत आपने की, उस मेहनत का फल अब जाके आपको मिलने वाला है। जो लोग शेयर मार्केट से जुड़े हैं इनके लिए भी शनि का यह राशि परिवर्तन अच्छा रहने वाला है। जो लोग अविवाहित हैं उनके लिए विवाह के नए नए प्रस्ताव आएंगे। शिक्षा में अपने बच्चों को हायर एजुकेशन के लिए अगर विदेश भेजना चाहते हैं, यह समय 2.5 साल का बहुत अच्छा होगा आपके लिए। और यही भाव शेयर मार्केट का भाव माना जाता है। जो लोग शेयर मार्केट से जुड़े हैं उनके लिए भी यह राशि परिवर्तन शनिदेव का बहुत अच्छा माना जाएगा। अब शनिदेव की सप्तम दृष्टि भाग्य स्थान पर जा रही है। निश्चित तौर पर भाग्य की प्राप्ति होगी, भाग्य का साथ देखने को मिलेगा, भाग्य बिल्कुल साथ देगा। जो रुकावटें आ रही थी भाग्य में वो दूर होगी। पिता के साथ अच्छे संबंध स्थापित होंगे। आप धर्म के प्रति जो आस्था रखेंगे, धर्म और आध्यात्म के जहां भी कार्य होंगे, मांगलिक कार्य होंगे, सामाजिक कार्य होंगे, बढ़ चढ़ करके आप हिस्सा लेंगे, जिसके कारण आपका मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा आपकी बढ़ेगी। और अब शनिदेव की एक महत्वपूर्ण दृष्टि, दसम दृष्टि, यह आपके द्वादश भाव पर जा रही है। देवगुरु बृहस्पति की राशि धनु राशि पर, और बृहस्पति की दूसरी राशि में तो शनिदेव खुद विराजमान है। तो द्वादश भाव किसका है? निवेश का। आपने अपनी प्रॉपर्टी, अपने धन का निवेश प्रॉपर्टी में किया, ज्यादातर वो पैसे फंस ही रहे थे। 7.5 साल तक वो पैसे फंसे और फंसाने वाले अपने लोग थे जो मीठा बोल बोल करके आपको फंसा गए। लेकिन वो फंसा हुआ पैसा शनि के इस राशि परिवर्तन के साथ ही आपके जीवन में वापस भी आएगा। पति पत्नी के रिश्ते मजबूत होंगे। यही भाव लंबी दूरी का माना जाता है। आप यात्राएं करेंगे, नौकरी के सिलसिले में, व्यापार के सिलसिले में, यह बहुत अच्छी स्थिति आपके लिए शनिदेव की मानी जाएगी। तो कुल मिलाकर के ऐसा कहा जा सकता है कि मकर राशि वाले जातकों के लिए शनिदेव का यह राशि परिवर्तन अत्यंत शुभ रहने वाला है। तो दोस्तों, कैसा लगा ये वीडियो? ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो, मेरा समझाना आपको सार्थक लगा हो, समझाने का तरीका अगर आपको अच्छा लगा हो, तो इस वीडियो को आप आगे से आगे शेयर जरूर करें, बेल आइकन बटन को जरूर दबाएं ताकि मेरे आने वाले और भी नई नई वीडियो के नोटिफिकेशन सीधे आप तक पहुंच जाए। लाइक जरूर करें, कमेंट जरूर करें और कमेंट में जय शनिदेव, ओम नमः शिवाय जरूर लिखें। नमस्कार दोस्तों।